हेलो फ्रेंड्स, आइए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्ट्स यानी करणी। करणी किसको कहते हैं, सर्ट्स क्या होते हैं, वो चीज़ें हम लोग आज जानेंगे। और सर्ट्स के कुछ जो रूल हैं यानी जो लॉ हैं या नियम हैं वो सारे कुछ हम लोग आज सीखेंगे। और टाइप्स ऑफ सर्ट्स यानी कितने टाइप्स के सर्ट्स है वो भी हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सर्ट्स सर्ट्स की मैंने डिफिनेशन लिख दी है, डिफिनेशन को भी समझाएंगे और मैं सर्ट्स होता क्या वो भी समझाऊंगा। डिफिनेशन आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, मैं बोले दे रहा हूँ। इफ आ इज अ पॉजिटिव नंबर, कह रहा है इफ एक ए जो है एक नंबर है जो कि कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। विच इज नॉट द nth पावर्स, जो n है n इज एनी नेचुरल नंबर। यानी कह रहा है कि ए जैसे मान लो कि कोई भी ऐसे करके ये लिखा है, यहाँ पर जो ए की बात कर रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इस ए की जो इसके अंदर लिखा है। ये ए जो हो एक कोई पॉजिटिव नंबर हो, यानी पॉजिटिव मतलब प्लस का होना चाहिए, निगेटिव माइनस का नहीं होना चाहिए, यानी ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए माइनस से लिखा होगा तो ये आपका बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और हम लोग को इमेजिनरी नंबर नहीं, हम लोग क्या लिखा है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर जिसकी पावर कुछ भी हो सकती है। इज नॉट द पावर मतलब ये जो पावर कुछ भी हो सकती, कंफर्म नहीं क्या पावर होनी चाहिए। और जो n यानी जो यहाँ पे n होगा, जो n होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। n जो होगा वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n। कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/n। ठीक, तो यहाँ पर जो ये n होगा, n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, यानी प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो भी तुम लोग जानते हो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 इन डेड सो 1, ये सभी क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक, ऑफ एनी रैशनल नंबर, और मतलब जो ये ए है, ए कोई भी रैशनल नंबर हो, ए जो हो जो इसके अंदर लिखा है वो क्या होना चाहिए, एक ए जो है ये कोई भी नंबर जो होगा ए एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्या होगा भाई, रैशनल नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक, ए हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए। जो n है, n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। जो तुम्हारा n है वो हमारा ये इन नंबर में से कोई भी हो सकता है, वो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो जो ये पूरा कॉन्सेप्ट बना, और इस नेचुरल नंबर्स के बाद जो ये फॉर्म बनेगी, ये जो फॉर्म बनेगी मतलब जो ये बनेगा अंडर रूट में n ए, ये प्लस माइनस किसी में भी हो सकता है। और ये जो फॉर्म बने, वो बनने के बाद जब ये पूरी फॉर्म बनेगी वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इरेशनल नंबर में। कैसा होना चाहिए, इरेशनल नंबर। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी ए जो है यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है। और यहाँ पर जो ये होगा, ये जो फॉर्म बनेगी पूरी, उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो जो ये फॉर्म बनेगी, इस फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं या करणी बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, करणी की डिफिनेशन क्या है कि कोई भी नंबर लिखा, जैसे देखो इधर पे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 3 लिख दिया। जो 3 लिखा है ये एक रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक, उस पर एक पावर्स या जो घात है, जो पावर है, जो घात है, वो कैसी है, वो एक नेचुरल नंबर है। 3 ले रखी है मैंने, तो क्या है, नेचुरल। 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मान लो 5 ले लिया मैंने, तो ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल। लेकिन जो ये पूरा नंबर बन गया, तो ये क्या बन गया है, एक ये जो संख्या है, ये पूरे नंबर को क्या कहोगे, इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। ये क्या है हमारी, अपरिमेय संख्या। ये जो अपरिमेय संख्या है, इस फॉर्म को ही हम क्या कहेंगे, सर्ट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्ट्स कहेंगे। बात समझ में आएगी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो बता दो मैं। इस फॉर्म को ही हम आर कॉल्ड अ सिंपल सर्ट्स, यानी ये एक सिंपल करणी है, ये एक सिंपल या साधारण करणी है। ठीक है, या सिंपल सर्ट्स है। ठीक है, समझ गए। ए हमारा क्या है, परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। जो लास्ट में जो पूरी फॉर्म बनेगी, जो करनी होगी, वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर। बात समझ गए, इरेशनल नंबर को ही हम क्या कहेंगे, करनी। अब एक चीज को और याद रखना, इसको आप नोट डाल के लिख लीजिए, स्टार लगा के लिख दीजिए कि एवरी सर्ट्स यानी सभी जो सभी करनी है,
इज एन इरेशनल नंबर, यानी सभी करणी जितनी भी करणी होंगी या जितने भी सर्ट्स होंगे वो सारे अपरिमेय संख्या होंगी। क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी, इरेशनल नंबर होंगी। बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ट्स, यानी सभी इरेशनल नंबर सर्ट्स नहीं हो सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई? पहले देखो सर्ट्स क्या है वो डिफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए, उसके बाद सर्ट्स किसको कहते हैं वो आपको जैसे क्लियर हो गया तो फिर सर्ट्स की एक डिफिनेशन ये आपको याद रखना कि ये क्या है, जो एक नोट्स हमने लिख दिया या स्टार लगा दिया है कि सभी सर्ट्स आपके अपरिमेय संख्या होंगे, यानी सभी करणी को आप अपरिमेय संख्या कहोगे। क्या कहोगे? इरेशनल नंबर होंगे, ठीक। लेकिन सभी इरेशनल नंबर नॉट अ सर्ट्स, यानी सभी अपरिमेय संख्या आपकी करणी नहीं हो सकती है, ठीक। इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन लगाते हैं फिर और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। कॉपी कर लिया होगा डिफिनेशन इसकी सर्ट्स की क्या थी, मैंने वो लिख दिया। सर्ट्स किसको कहते हैं वो भी समझा दिया, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो आइए आगे हम लोग इसी पे देखते हैं कि क्या क्या हम लोग के सर्ट्स होंगे, किसको कहेंगे। मान लो मैंने दो को एग्जाम्पल लिया, ये लिखा है √3, आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है ये लिखा है पाई लिखा है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है 3 + √3 और इस पर हमने अंडर रूट लगा दिया। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन भी लिख लेते हैं 3 √2, ऐसे ये नंबर्स लिखें। आपको बताना है इसमें कौन सी करनी है। सभी क्वेश्चन है, यानी इसमें आपको इतना सिर्फ बताना है कि ये करनी है कि नहीं है, नहीं है, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। बस इतना, चारों क्वेश्चन में आपको इतना बताना है कि ये करनी है, यानी सर्ट्स हैं कि नहीं है। कौन सा सर्ट्स नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन आप बताओगे, ठीक है। 1 मिनट है, जल्दी से करिए फटाफट। चलिए आइए देखिए, ये आपका क्या जो √3 लिखा है ये सर्ट्स है। क्या है? सर्ट्स है, यानी ये तुम्हारा क्या है? सर्ट्स है। और साथ साथ ये क्या है? इरेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर। बात समझ में आई? नहीं समझ में आए? सर्ट्स भी है, इरेशनल नंबर है। अब देखो ये पाई जो होता है वो आपकी, यानी ये करनी है, ये क्या है? करनी हिंदी में तो समझ गए होगे ना, क्या सर्ट्स को क्या कहते हैं? करनी। और इसको इरेशनल को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक। ये तुम्हारा जो √3 है वो करनी भी है और इरेशनल। मैंने कहा था कि सभी करनी, सभी सर्ट्स आपकी इरेशनल नंबर होंगे, यानी सभी करनी आपके अपरिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन सभी अपरिमेय संख्याएं आपकी करनी नहीं होंगी। देखो पाई आपने पढ़ा होगा कि पाई जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल आप जानते हो कि इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? सभी को पता होगा क्योंकि मैंने सारे कुछ नंबर सिस्टम में बता दिया है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब जितना है नंबर सिस्टम में सारा करा चुका हूँ, ठीक है। तो आइए देखिए, जो पाई है, पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये सर्ट्स नहीं है, यानी पाई जो है वो सर्ट्स नहीं है, पाई जो है वो सर्ट्स नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं है? लेकिन ये पाई जो है आपका इरेशनल नंबर है, ये पाई जो है आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। बात समझ में आई कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो बता दो भाई। ये क्या है? आपका इरेशनल नंबर है बट सर्ट्स नहीं है। दूसरी देखो, हम ये भी तुम चेक कर लो, यहां पर देखो ये क्या, ये भी सर्ट्स नहीं है, इरेशनल नंबर है। देखो सर्ट्स में क्या होता है आपको पता है, मैंने सर्ट्स की डिफिनेशन सिखाई थी कि जो रूट, यानी यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा है, रूट में लिखा है, क्यूब रूट लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, 5 लिखा है, लेकिन उसके जो अंदर नंबर होना चाहिए, उसके जो अंदर नंबर होना चाहिए वो नंबर आपका कैसा होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रैशनल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? रैशनल नंबर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या होना चाहिए? रैशनल, यानी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। जो 3 + √3 लिखा है ये परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या नहीं है?
परिमेय संख्या नहीं, यानी रैशनल नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है पूरा, यानी आपका 3 + √3, ये क्या इज अ इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर है भाई, ये इरेशनल नंबर है। बात समझ में आई कि नहीं, यानी ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसा है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय नहीं होना चाहिए, अपरिमेय होगा तो वो करणी नहीं होगी, तो ये क्या होगा, क्या होगा, ये करणी नहीं, यानी ये जो तुम्हारा है वो सर्ट्स नहीं है। बात समझ में आए, तो थर्ड नंबर सर्ट्स नहीं है, सेकंड नंबर सर्ट्स नहीं है। अब देखो 3 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, इनटू में लिखा, लेकिन यहाँ पर हमें चेक करना है 2 लिखा है। 2 कैसा है, एक 2 नंबर जो लिखा है, सिर्फ 2 को देखो, ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, यानी 2 ये रैशनल नंबर है, तो इसलिए ये तुम्हारा क्या है, सर्ट्स है। ये क्या है भाई, सर्ट्स। बात समझ में आ गई कि सर्ट्स किसको कहते हैं, कोई कंफ्यूजन, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। करणी क्या होती है, किसको करणी कहेंगे और किसको करणी नहीं कहेंगे, कौन से सर्ट्स हैं और कौन से सर्ट्स नहीं है। तो आप लोग फटाफट एक क्वेश्चन और बताइए, जैसे मान लो कुछ भी लिखा है, ऐसे लिख रहा हूं मैं, अब ये आप बताइए सर्ट्स है कि नहीं है, ये सर्ट्स है कि नहीं है, यानी ये जो नंबर लिखा है एक ऐसे लिखा है, अब ये बताना है करणी है कि नहीं है। ये वाली जो क्वेश्चन लिखी है, अब इसको आंसर बताइए फटाक से कि करणी है यानी सर्ट्स है कि नहीं है। ठीक है, बात समझ गए, इसको बताना है सर्ट्स है कि नहीं। अब इसको आप ये भी सोच सकते हो कि ये इसको 2 लिख के यहाँ पे 2 लिख दें, इसकी जगह 3 कर लो तो ज़्यादा सही, लो ठीक है। तो अब इसको बताइए सर्ट्स है कि नहीं है। ठीक है, चेक कर लिया, ये आपका सर्ट्स है। क्या है ये, सर्ट्स है। ठीक, कैसे देखो, इसमें इरेशनल नंबर लिखा है, जैसे मैं इसको और फॉर्म बनाना चाहूँ, इसको सिंप्लीफाई कराना, मतलब इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/2 और फिर उसकी पावर 1/2 और फिर इसकी सबसे पावर्स 1/2, 3 बार 1/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा दीजिए सभी की पावर्स का, तो 3 की पावर 1/8 हो जाएगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3, बात तो वही है। तो ये क्या है आपका सर्ट्स यानी करणी है। क्लियर, तो करणी का कॉन्सेप्ट समझ गए कि करणी किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए, सर्ट्स क्या है। ठीक है, जिसको चीजें आती हैं तो बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं आती हैं वो बहुत ध्यान से समझ ले और कॉपी में इसको नोट कर लो, क्योंकि अभी आपको सिंपल चीजें लग रही होंगी, लेकिन एक क्वेश्चन में जब क्वेश्चन करोगे तो वो चीजें थोड़ी सी टफ भी लगने लगती हैं। ठीक है, आइए इसको रब करते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं। मैं इसी पे सर्ट्स के है कि नहीं है, इसी पे आपको बताना है करणी का कि करणी है वो कि नहीं है। देखिए क्या क्या है, पहला पार्ट मतलब फर्स्ट √9, सेकेंड √13 और थर्ड √25, उसके बाद आप लिख लो 4 √7। चारों बताना है आपको कि कौन सी करनी है, यानी कौन सा सर्ट्स है और कौन सा सर्ट्स नहीं है। बहुत आसान तरीका, फिर से अब देखो भाई, कुछ लोग इसको भी सर्ट्स बोल देंगे, बाकी सारे सर्ट्स हैं, ये भी सर्ट्स है, यानी सारे नंबर्स जो लिखे हैं वो सभी ये भी नंबर्स, ये भी नंबर, ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं, सर्ट्स हैं। ठीक, ये सर्ट्स यानी ये सभी करनी है, बट ये करनी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम इसका जो रूल लेंगे वो प्लस माइनस करके यानी 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3, और 3 क्या है, एक रैशनल नंबर, इस पे सर्ट्स नहीं लगा तो ये सर्ट्स नहीं होगा, यानी ये क्या है, ये एक करनी नहीं है। ठीक है, बात समझ गए, ये सारी करनी है, क्योंकि करनी की डेफिनेशन हमने क्या बोला था कि जो इस फॉर्म में जब ऐसे नंबर लिखा हो प्लस माइनस यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, जब ये फॉर्म होगी इसको हम क्या कहेंगे, यानी ये जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए इरेशनल नंबर। कैसा होना चाहिए, इरेशनल नंबर। बात समझ में आई, तो यहाँ पर ये इरेशनल नंबर नहीं है, यहाँ पर क्या लिख सकते हो 3, यानी ये एक रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। बात समझ में आ गई, ये क्या है आपका रैशनल नंबर है। क्लियर, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है, यानी इसको हम इरेशनल नंबर नहीं है तो इसलिए ये करनी नहीं है। बाकी सारे इरेशनल नंबर हैं, यानी बाकी सारे आपके अपरिमेय संख्या हैं, तो वो सारी क्या होंगी, आपकी करनी कह जाएंगे। ठीक,
बात समझ गए। अब तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि करणी किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं, आप लोग बता दोगे। चलिए अब आते हैं आगे। डाल लीजिए टाइप्स ऑफ सर्ट्स, टाइप्स ऑफ सर्ट्स, ठीक है, डाल लीजिए टाइप्स ऑफ सर्ट्स। ठीक है, पहला लिख लीजिए यूनिट सर्ट्स या हाँ यूनिट सर्ट्स या मल्टीपल ऑफ सर्ट्स, कुछ भी कह सकते हो। तो यूनिट सर्ट्स में क्या हो जाएगा, लिख लिया होगा पहला आपने, क्या लिख लिया होगा, यूनिट सर्ट्स, ठीक है, यूनिट सर्ट्स, ठीक। तो यूनिट सर्ट्स क्या होंगी, जो भी जैसे मान लो √3 लिखा है, ये आपकी यूनिट सर्ट्स है। ऐसे लिखा है 2√3, इसको भी यूनिट सर्ट्स यानी हाँ यूनिट सर्ट्स का, या मोनोनोमियल सर्ट्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मोनोनोमियल्स, यानी जिसमें एक या इकाई सर्ट्स बोल सकते हैं हिंदी में, इकाई करणी, ठीक है, समझ गए होगे, इकाई करणी। फिर देख लो बाइनोमियल सर्ट्स, यानी बाइनोमियल जो होते हैं यानी 22 जिसमें 2 सर्ट्स हो जाए, जैसे मान लो 2 लिख लीजिएगा, मतलब बाइनोमियल्स 2 सर्ट्स, आपको समझना है कि बाइनोमियल सर्ट्स क्या होते हैं। जैसे मान लो 2 + √3 ऐसे लिखा है, तो ये आपकी बाइनोमियल सर्ट्स हो गए, यानी जिसमें दो सर्ट्स जुड़ जाएं तो उसे हम बाइनोमियल सर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद डाल लीजिए तीसरा कंपाउंड सर्ट्स। कंपाउंड्स में क्या होता है कि 2 या 3 या ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जोड़ सको, ऐसे करके +2 कर दो तो ये कंपाउंड सर्ट्स हो जाते हैं। या मान लो 3 + √5 -√7 ऐसे लिखा है, तो ये कंपाउंड सर्ट्स हो गए, यानी ज़्यादा नंबर्स लिखें तो वो कंपाउंड सर्ट्स, 2 लिखें इसको भी हम कंपाउंड सर्ट्स ही बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड सर्ट्स। लेकिन ये 2 हैं तो इसको बाइनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक। ये कंपाउंड सर्ट्स हो गया, बात समझ गए। तो कॉपी कर लीजिए, मोनोनोमियल्स हो गया ये और बाइनोमियल्स हो गया, ठीक है। बाइनोमियल कंपाउंड सर्ट दोनों मैंने आपको बता दिए। अब देखो मिक्स सर्ट किसको कहते हैं, मिक्स्ड सर्ट, जो मिक्स सर्ट होती है वो आपको मिक्स यानी मिक्सचर ऐसे कह सकते हो, मिश्रण वाले जो करणी है, ऐसे हिंदी में क्या कहेंगे, मिक्स्ड, मतलब मिक्सर मिश्रण वाले, ठीक है, करणी, या कह दो मिक्स्ड करणी। तो इसका मतलब क्या हो, मिक्स्ड करणी का ऐसे समझ लो कि 2 + √5 लिखा है, या ऐसे लिखा है 2 - √3 लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो ये मिक्स्ड सर्ट्स हो जाएंगे, ठीक, मिक्स्ड सर्ट्स, बात समझ गए। तो यहाँ पर जो ए होना चाहिए, जो ये नंबर, जैसे मान लो a +√, यहाँ पर ऐसे लिख दो a, या p नंबर लिख लेते हैं, p प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, +a, और यहाँ पर रूट्स में n हो सकता है, जो भी नंबर्स हो जाए, ऐसे लिखा हो, इस फॉर्म में नंबर लिखा हो, तो इसे हम मिक्स्ड सर्ट कहते हैं या मिक्स करणी कहते हैं, ठीक। यहाँ पर जो p होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, p, लेकिन देखो p क्या होगा, रैशनल नंबर, क्या हो जाएगा आपका, रैशनल नंबर, ठीक। बट p इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रैशनल नंबर 0 भी होता है, लेकिन p को हम 0 नहीं लेंगे, बाकी सारे कुछ भी ले लें, तो वो क्या हो जाएगी, एक आपकी मिक्स्ड करणी हो जाएगी, ठीक है। बात समझ गए कि मिक्स्ड करणी किसको कहते हैं। तो कॉपी कर लीजिए, 4 टाइप्स की करणी थी, ठीक है। अब देख लो सिमिलर करणी किसको कहते हैं, सिमिलर यानी समान करणी, सिमिलर सर्ट्स। सिमिलर सर्ट्स क्या होते हैं, जो समान करणी होती है आपकी, जैसे 2 + √3 लिखा है, ठीक है, और आगे भी लिख दूं मैं 3 + 2√3, ऐसे नहीं, यहाँ पर सेम होगा ये वाली, हाँ इस टाइप से। तो ये क्या है, सिमिलर करणी है, क्या है, सिमिलर मतलब समान करणी। जैसे 2√3 और यहाँ पर लिख दें 2√3 ऐसे, तो ये क्या है, सिमिलर करणी यानी समान करणी है, ठीक है, सिमिलर सर्ट्स है यानी समान करणी है। बात समझ में आ गई कि नहीं है, ये वाले जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूं
3√5 3√5 कॉमा 2√7। तो ये समानकर्णी नहीं है, यानी ये समानकर्णी नहीं है। ठीक है, ये तुम क्योंकि देखो रूट के अंदर की वैल्यू जैसे समान है तो वो समानकर्णी कहे जाएंगे। ये वाली समान है, ये समानकर्णी नहीं, यानी ये सेम करणी नहीं है। बात समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? यानी ये सिमिलर करणी नहीं, बाकी ये सारी से कैसे है आपकी सिमिलर करणी है। ठीक, कॉपी कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। कॉपी क्या करना है, एग्जाम्पल आप एक दो लिख लीजिए। सिमिलर करणी में, सिमिलर सर्ट्स में तो आप ये दो एग्जाम्पल डालिए, सिमिलर है ये है। और भी आप एक दो एग्जाम्पल डालना चाहते हो तो लिख लीजिए, जैसे -3√5 और यहाँ पर लिखा है -√5। तो ये भी क्या है, सिमिलर करणी है। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपकी सिमिलर यानी समान करणी है। ओके, तो आप कॉपी कर लीजिए इसको, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखो इक्वालिटी ऑफ मतलब देखो जैसे कोई भी करणी लिखी, जैसे मान लो a+c में b लिखा है। ठीक है, और दूसरा नंबर लिखा है, मान लो इसी में एक ये ले, दूसरा क्या है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया e+d में b लिख देता हूँ, ऐसे लिखा। ठीक, जैसे ये इक्वल जब होगा, ये दोनों इक्वल तभी, जैसे ये दोनों सिमिलर है, इक्विवेलेंट है, सेम है। ये कैसे है, दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है। तो ये कंडीशन तभी होगी जब ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे, यानी दोनों इक्वल होंगे। कब होंगे, जब a = e होगा, c = d होगा। ठीक है, तभी ये चीज़ें आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि रूट वाली तो इक्वल है, यानी √b = √b है। बात समझ गए कैसे, b√b है। तो जैसे ये इक्विवेलेंट है, सिमिलर हैं, ये जैसे सेम है, तो ये कंडीशन आपस में इक्वल होंगे, यानी a = e होगा, c = d होगा और b तो रूट के इक्वल होंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो आप इसको कॉपी कर लीजिए कि इक्विवेलेंट जब ये इक्वल होंगे तो मतलब ये इनके सेट्स हम ये कह सकते हैं, a = e, c = d। ठीक, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ मैं लिख दूँ 3√x या √2 + 7 लिखा, और इक्वल में यहाँ पे लिख दूँ 3 या ऐसे लिख दो यहाँ पर हम कुछ, ये मान लो x √2 + p लिखा है, ऐसे लिखा है। तो आपको जो x की वैल्यू होगी वो आपकी 3 हो जाएगी, और p की वैल्यू जो होगी वो बेटा क्या हो जाएगी, 7 हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल मान सकते हो कि ये इक्विवेलेंट सेट्स की ये कंडीशन होती है। ठीक है भाई, समझ गए? तो आप इसको, इस कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले टाइप्स को ऐसे आप कॉपी कर सकते हो, उसमें एक एग्जाम्पल ये डाल के लिख सकते हो। ठीक, कॉपी कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे देखिए। अब इसमें आपको बताना है कौन सा सिमिलर सेट्स है कि नहीं है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2√5 और फिर दूसरा है 3√5 3³ इंटू में 3 लिखा है, एंड थर्ड है 4 अंडर रूट में 5, और 5th नंबर क्वेश्चन है 5 × 3³ ये लिखा है। आपको बताना इसमें कौन सी सिमिलर करनी है, कौन सी सिमिलर करनी है, कौन कौन से दो सिमिलर करणियाँ हैं। ठीक है, या सेट्स हैं। ठीक है, तो आप बताओ कौन कौन से सिमिलर हैं। तो आप कहोगे कि ये 2 अंडर रूट में 5 और यहाँ पर कितना लिखा है, ये 5। ठीक,
अब ये और ये सिमिलर हैं, ये सिमिलर नहीं है। क्यों? आप कह सकते हो कि यहाँ पे 5 लिखा है सर यहाँ, लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट। तो ये सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर है। ये कैसे है, सिमिलर। तो 2√5 और 4√5 ये आपकी सिमिलर करनी है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट हम लोग आज और सीखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। देखो क्या हम इसी में अभी बताते चल रहे हैं कि सिमिलर करनी को ही हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लो जैसे हम इसी को मुझे ऐड करना हो, इसको ऐड करना हो, तो इसको हम कह सकते हैं 6√5। क्या कह सकते हैं इसको? देखो 4 + 2 कैसे कर, देखो यहाँ पर हम एक ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इंटू में लिखा होता है, यहाँ पे लिखा है 2 × √2 में 5 प्लस यहाँ पे लिखा है 4 में 5 ऐसे लिखा। यहाँ से आप रूट जो है वो 5 कॉमन ले सकते हो, तो 2 + 4 बचेगा। ऐड कर लोगे तो 6 बच जाएगा और यहाँ पर इंटू में है √5। बात समझ में आई? तो जो सिमिलर करनी होती है उसी को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं लिखा हूँ 4√5 और यहाँ माइनस कराना हो तो 2√5, तो मेरे पास आ जाएगा 2√5। बात समझ में आई कि नहीं है? तो हम सिमिलर करनी को ही, जो समान शर्ट्स या सिमिलर शर्ट्स होंगे या समान करनी होगी, उन्हीं को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और या डिवाइड कर सकते हैं। मान लो जैसे मुझे इससे डिवाइड भी करना होता तो 4√5 और यहाँ डिवाइड का साइन लिखा 2√5, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। करनी देखो डिवाइड में ये रैशनल नंबर तो डिवाइड हो सकते हैं, वो चाहे करनी कुछ भी हो, बट हम सिर्फ करनी की बात कर रहे हैं। तो जब डिवाइड करोगे तो 4√5 अपॉन 2√5, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो आंसर अब कितना आ जाएगा 2। लेकिन जैसे यहीं पर आपका सिमिलर ना हो कि यहाँ पर कितना दिया होता, 3 दिया होता, कितना दिया होता 3, और यहाँ पे कितना था 5। अब हमें इसको डिवाइड करना होता, तो क्या करते हैं हम इसको, तो मैं यही लिखते हैं 4√5 अपॉन में 2√3। अब हम इसको यहाँ से 2 2 जा 4 डिवाइड कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√5 अपॉन √3। अब ये देखो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब इसको या तो ऐसे छोड़ दें या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5 अपॉन 3 और पूरे का √ ले सकते हैं। तो ये कंडीशन हम इसको ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? हम डिवाइड जैसे समान लिखा है तो डिवाइड करेंगे, या जैसे मान लो इसी नंबर्स में यहाँ पे 5 लिखा था, हम एक चीज़ और समझाते हैं अभी। इसी जगह पे यहाँ पर जो इसको रब कर देते हैं, ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना समझ गए हो। आइए आगे देखते हैं। जैसे मान लो भाई यहीं पर 2√5 लिखा था और मान लो एक नंबर लिखा है 4³ कितना लिखा है, ³ लिखा। अब इसको डिवाइड करना, मतलब इसको डिवाइड करना है, तो 4³ और डिवाइड किससे करोगे, 2√5 से। तो देखो 2 से इसको 2 2 जा 4, ये तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आ जाएगा 2 × ³ में 5, ³ में 5 अपॉन √ में कितना है 5 है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब तो आप इसको ऐसे नहीं डिवाइड कर सकते हो, इसको तो आप सिंप्लीफाई करा सकते हो या इसकी पावर्स को कन्वर्ट कर सकते हो बेस सेम करके। कैसे? 2 × यहाँ 5 की पावर 1/3 बनेगा और अपॉन में बचेगा 5 की पावर 1/2। ये ले जाके ऊपर जाके क्या हो जाएगी, आपकी माइनस हो जाएगी। यानी इसको आप ऐसे कर सकते हो 2 × 5 की पावर 1/3 माइनस 1/2। बात समझ गए? नहीं समझ में आया तो ये बन जाएगा 2 × इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 की पावर 2 - 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये बनेगा। तो क्या बन जाएगा आपका 2 × 5 की पावर -1/6, और इसको 1/6 को आपको ऐसे लिख सकते हो 2 × 1/5 की पावर 1/6, या आप ऐसे लिख सकते हो इसको यहाँ पे ऐसे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कोई कन्फ्यूजन? तो आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। जो हमने चीज़ें उसके पहले मतलब कॉन्सेप्ट सब कुछ हमने समझा दिया है, कैसे कैसे चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको उस करनी में जो
सिमिलर करनी है उसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं भाई। डिवाइड में भी हमने सारी कॉन्सेप्ट कुछ बता दिए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हम कल की क्लास में कराएंगे। आज के लिए इतना ही है। अभी हम लोग कल की क्लास में लॉ ऑफ सर्ट्स पढ़ेंगे, यानी इस करनी के कुछ नियम पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं। ठीक है भाई, तो वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।